हेलो एवरीवन। मैं अमित शर्मा आप सभी का एएस ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो साथियों, आज की क्लास में हम एसएससी एमटीएस 2023 का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट टाइम एंड वर्क, समय और कार्य की पहली क्लास को कंप्लीट करेंगे और देखेंगे आज की क्लास में किस तरीके के क्वेश्चंस दिए गए हैं और उनको किस तरीके से कम समय में सोल्व करना है। चलिए क्लास को करते हैं शुरू। देखते हैं आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 को करने से पहले टाइम एंड वर्क की बेसिक प्रॉपर्टी क्या क्या है, किस तरीके से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्या क्या अप्रोच अप्लाई करने हैं, उन सभी को एक बार डिस्कस कर रहे हैं। तो दोस्तों, टाइम एंड वर्क में आपसे 2 3 या 4 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और मैं उम्मीद कर रहा हूं और आपको उसी कंटेक्ट पे लेके चलूंगा कि आप एक ही टाइप के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। आपको 4 टाइप के क्वेश्चंस करने के लिए 4 टाइप करने की कोई आवश्यकता है नहीं। आप एक टाइप समझ जाओ अच्छे से, उसी कंटेंट पे सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। कैसे, अब मैं आपको समझाता हूँ। मान के चलिए एक एग्जांपल ले रहे हैं, एग्जांपल की सहायता से सारे क्वेश्चंस को करेंगे कि कोई ए है, कोई व्यक्ति ए है जो किसी काम को जो किसी काम को मान के चलिए 15 दिन में सॉल्व कर रहा है। कितने दिन में? 15 दिन में। और दूसरा व्यक्ति उसी सेम काम को मान के चलो 30 दिन में कर रहा है। क्लियर? भाई ए कर रहा है 15 दिन में, बी कर रहा है 30 दिन में, और तुमसे पूछा क्या गया है कि दोनों मिलकर के इस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। व्हाट डे, आपको बताना है कि कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इन दोनों का एलसीएम लेना है। 15 और 30 का अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो वो कितना आएगा? 30। क्लियर? अगर हम 15 और 30 का एलसीएम ले रहे हैं तो वो कितना आएगा जी? 30 आ रहा होगा। और इस 30 को हमें 15 से डिवाइड करना है तो कितना आएगा? 15 से जब 30 को काटेंगे तो 2। कहने का मतलब ये हुआ कि ये कहने का मतलब ये हुआ कि ए जो है 15 दिन में इस 30 काम को कर रहा है। 15 दिन में कितना काम कर रहा है? 30 काम। तो एक दिन में कितना काम कर रहा होगा? 2 यूनिट काम एक दिन में कर रहा होगा। उसी तरीके से बी इस पूरे काम को, पूरा काम कितना है? 30, इस 30 काम को 30 दिन में कर रहा है। तो एक दिन में कितना काम कर रहा होगा? 1 यूनिट पर डे। क्लियर हो गया? अगर ये दोनों मिल जाए ए और बी, ए प्लस बी करेंगे हम इन्हें। भाई ए प्लस बी करें तो 2 काम करेगा ए और 1 काम करेगा बी, तो दोनों मिलकर के कितना काम करेंगे? आप कहेंगे 3 यूनिट काम दोनों मिलकर के एक दिन में करेंगे। हमसे पूछा गया है ए और बी मिलकर के पूरे काम को कितने दिन में करेंगे। ए और बी अगर मिल जाए, एक दिन में कर रहे हैं 3 यूनिट काम, तो पूरे काम को, पूरा काम कितना है? 30 यूनिट। समझ में आ रहा है? और 30 यूनिट को एक दिन में कर रहे हैं 3 काम, तो इससे डिवाइड करा देंगे। 3 से जब 30 को काटेंगे तो कितनी बार जाएगा? 10 बार जाएगा। तो पूरा काम कितने दिन में खत्म हो जाएगा? 10 दिन। आपका आंसर आ रहा होगा 10 दिन। क्लियर? मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको एकदम अच्छे से समझ में आया होगा। ये टोटल जो हमने वर्क निकाला है ना, ये क्या है? ये एलसीएम है। अब इसमें आपको एक पैटर्न याद रखना है कि मैन मैन के लिए मैं एम से डिनोट कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई डे, डे को डी से कर रहा हूँ, बराबर क्या होता है? टोटल वर्क। क्लियर? मैन इंटू डे बराबर क्या है? टोटल वर्क। समझ में आया? इस फॉर्मूले का ही हम इस्तेमाल करेंगे और सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। एलसीएम हमें निकालना है, एलसीएम को ही हम अपना क्या मानेंगे? टोटल वर्क। एलसीएम को हम क्या मान रहे होंगे? एलसीएम में यहाँ पे लिख भी दे रहा हूं कि एलसीएम बराबर हमारा क्या होगा जी? टी डब्ल्यू, टोटल वर्क। क्लियर? एलसीएम किसको डिनोट करेगा? टोटल वर्क को। मुझे उम्मीद है कि ये पूरा कंटेंट आपको समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन बनाते हैं और देखते हैं कि ये कंटेंट, ये अप्रोच, ये मेथड क्वेश्चन पे काम करता है या नहीं। ठीक है, तो चलिए इसको नोट कीजिएगा, मैं इसे क्लियर कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा आपके सामने। क्या कह रहा है आप एक बार देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, ए अकेला किसी काम को 15 दिनों में कर सकता है तथा बी अकेला इसी काम को 10 दिनों में कर सकता है। दोनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में समाप्त कर लेंगे?
दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे आपको बताना है। क्वेश्चन है आसान। और देखिएगा, ए है वो इस काम को कितने दिन में कर रहा है, बताया गया है कि वो इस काम को पूरे को 15 दिन में कर रहा है। और जबकि बी सेम काम को कितने दिन में कर रहा है, बी कर रहा है 10 दिन। क्लियर। तो मैंने आपको क्या समझाया था कि आपको इन दोनों का एलसीएम लेना है। दोनों का एलसीएम निकालेंगे, 15 का और 10 का। सभी को आता है ना एलसीएम निकालना, वो आ रहा होगा 30। और ये 30 ही क्या है, मेरा टोटल काम है। इस 30 काम को ए कितने दिन में कर रहा है, 15 दिन में। तो 30 को 15 से डिवाइड करूं तो 2 बार जाएगा, मतलब ये हुआ कि ए एक दिन में कितना काम कर रहा है जी, 2 यूनिट। 2 यूनिट काम पर डे कर रहा है। उसी तरीके से अगर मैं बी को देखूं तो बी इस 30 काम को कितने दिन में कर रहा है, 10 दिन में। तो एक दिन में कितना कर रहा होगा, आप कह रहे होंगे 3 यूनिट काम एक दिन में कर रहा होगा, 3 यूनिट काम पर डे। अगर ये दोनों मिल जाएं, ए और बी, तो एक दिन में कितना काम करेंगे। तो आप कह रहे होगे कि अकेला ए 2 कर रहा है, अकेला बी 3 कर रहा है, तो दोनों मिलकर के एक दिन में 5 यूनिट काम करेंगे। कितना यूनिट, 5 यूनिट। अब हमसे पूछा गया है कि ए और बी दोनों मिलकर के, दोनों मिलकर के इस पूरे काम को, पूरा काम कितना है, जो अपना एलसीएम है, ये कितने दिन में करेंगे। पूरा काम कितना है, 30 यूनिट। और एक दिन में कर रहे हैं 5 यूनिट, तो डिवाइड करा दो, 5 से 30 काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, 6 बार। तो दोनों मिलकर के इस पूरे काम को कितने दिन में करेंगे, 6 दिन में, 6 डे में। क्लियर। 6 दिन। ऑप्शन डी आपका एकदम सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 1 आपको बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आया होगा। क्वेश्चन समझ में आ गया है ना, तो कमेंट करके बताओ। अगर कहीं पे कोई भी गड़बड़ है तो आप मुझे कमेंट करके बताओ, मैं और बेहतर तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप इसको जल्दी से नोट करो, मैं इसे मिटा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा आपके सामने। ए तथा बी दोनों मिलकर एक कार्य को 16 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, तथा ए अकेला इसी काम को 24 दिनों में समाप्त कर सकता है। बी अकेला इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा। पूछा गया है कि बी अकेला इस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। अच्छा सवाल है, थोड़ा सा लेवल बढ़ाया गया इस सवाल के अंदर। तो देखिए, ए अकेला, ए और बी दोनों मिलकर के इस काम को कितने दिन में कर रहे हैं। आप कह रहे होंगे कि ए और बी मिलकर के इस काम को 16 दिन में कर रहे हैं। कितने दिन में, 16 दिन में। और अकेला ए इस काम को कितने दिन में कर रहा है। आप कह रहे होंगे कि अकेला ए इस काम को 24 दिन में कर रहा है, 24 डे में। क्लियर। तो सबसे पहला काम क्या है, इनका एलसीएम निकालना। अगर हम इनका एलसीएम निकालें तो ये आएगा 48। एलसीएम निकालने में अगर कोई दिक्कत है, कोई समस्या है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आपको मैं शॉर्टकट से, शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से एलसीएम निकालना सिखा दूंगा। ठीक है। तो इनका एलसीएम आया 48, और एलसीएम ही क्या होता है, हमारा टोटल वर्क। तो ए और बी दोनों मिलकर के इस पूरे 48 काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 16 दिन में। तो एक दिन में कितना कर रहे होंगे, आप कहेंगे कि 16 × 48। तो दोनों मिलकर के एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहे हैं, 3 यूनिट काम पर डे। उसी तरीके से अकेला ए इस पूरे काम को 24 दिन में कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम कर रहा होगा, 24 दूनी 48, 2 यूनिट काम पर डे। समझ में आ गया। अब देखो, दोनों मिलकर के 3 यूनिट काम कर रहे हैं, और जबकि अकेला ए 2 यूनिट काम कर रहा है, तो अकेला बी कितना कर रहा होगा भाई। अकेला बी कितना करेगा, 3 में से 2 को माइनस कर दो, तो अकेला बी 1 यूनिट काम पर डे कर रहा होगा। 1 यूनिट काम, क्योंकि दोनों मिलकर के 3 कर रहे हैं और अकेला ए 2 कर रहा है, तो बी कितना करेगा, 3 में से 2 को माइनस कर दो, 1 यूनिट काम पर डे कर रहा है। अब हमसे ये पूछा गया है कि बी अकेला इस पूरे काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो ये बताइएगा कि पूरा काम कितना है। आप कह रहे होंगे 48 यूनिट, और बी एक दिन में कितना काम करता है, ए। तो इस पूरे काम को कितने दिन में करेगा, 48 डे में, 48 दिन में। क्लियर हो गया। कितने दिन में करेगा, 48 दिन में इस पूरे काम को करेगा। ऑप्शन सी आपका एकदम सही और करेक्ट जवाब हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं रही होगी। चलिए इसे जल्दी से नोट कीजिएगा, मैं क्वेश्चन नंबर 3 को लेके आता हूं।
मैं इसे क्लियर कर रहा हूं, आप इसे पहले नोट कर लो। चलिए ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा आपके सामने। क्या कह रहा है? ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 20 दिनों में, बी तथा सी मिलकर 15 दिनों में तथा सी और ए मिलकर 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे? तीनों मिलकर के। बहुत ही बेहतरीन सवाल है, अच्छे लेवल का सवाल है। कैसे करेंगे? देखो, अपना मेथड चेंज नहीं करना है। जिस कंटेंट पे हमने अभी तक के क्वेश्चन बनाए उसी मेथड बेस्ड क्वेश्चन को भी बना लेंगे। ठीक है, चलिए करते हैं क्वेश्चन को। उसने कहा है कि ए और बी मिलकर के इस पूरे काम को कितने दिन में कर रहे हैं? 20 दिन में कर रहे हैं, 20 डे में। बी और सी मिलकर के कितने दिन में कर रहे हैं? तो बी प्लस सी मिलकर के कर रहे हैं इस पूरे काम को 15 दिन में। और सी और ए मिलकर के कितने दिन में कर रहे हैं? सी और ए मिलकर के इस काम को कर रहे हैं 12 दिन में। ठीक है, अब अपना पहले क्वेश्चन की तरह सारा कुछ प्रोसेस रहेगा। हमें क्या लेना है? इन तीनों का एलसीएम लेना है। अब की बार तीनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 60 आ रहा होगा। जब 60 एलसीएम है तो हमें पता चल गया कि हमारा टोटल काम कितना होगा? टोटल काम रहा होगा 60। क्लियर? जो ए और बी ने कितने दिन में किया है? 20 दिन में। एक दिन में कितना किया होगा जी? 3 यूनिट काम दोनों ने मिलकर के किया। समझ में आ गया? 3 यूनिट काम किया होगा। उसी तरीके से बी और सी मिलकर के काम करें तो 15 दिन में इस पूरे काम को करेंगे। एक दिन में कितना कर रहे होंगे? आप कह रहे होंगे 60/15 बराबर 4 यूनिट काम बी और सी ने मिलकर के किया होगा एक दिन में। उसी तरीके से सी और ए मिलकर के कितना करेंगे? 12×5 = 60, 5 यूनिट काम पर डे कर रहे होंगे। अब देखिएगा, अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा अलग है। क्या? यहाँ पे जब हम जोड़ रहे थे लास्ट क्वेश्चन में तो सिंगल सिंगल था कि ए बी या बी और सी था। लेकिन यहाँ पे देखो, 2 बार ए आया है, 2 बार बी आया है। कहाँ है ए 2 बार? देखिए, एक बार ए ये रहा, एक बार ये रहा। 2 बार ए हो गया, 2 बार बी हो गया, 2 बार सी हो गया। कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जब हम ऐड करेंगे तो ये आ रहा होगा कि 2a प्लस 2b प्लस 2c। ये दोनों मिलकर के इस काम को एक दिन में कितना कर रहे हैं? आप कह रहे होंगे कि 2a 2b और 2c मिलकर के एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 4, 3 और 4 7 और 5 12 यूनिट काम। 12 यूनिट काम पर डे कर रहे हैं। अब इसमें से दो को कॉमन निकालो। दो अगर हम कॉमन निकालें तो a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा ना। यहाँ पे कितना रहेगा? 12। और इस 2 से देखो, 2 यहाँ पे डिवाइड मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 6। तो हमें पता चल गया कि ए अकेला बी और अकेला सी मिलकर के एक दिन में कितना काम कर रहा है जी? आप कह रहे होंगे 6 यूनिट काम एक दिन में हो रहा है। 6 मात्र, 6 यूनिट काम। क्लियर? अब हमसे क्या पूछा गया है कि तीनों मिलकर इस पूरे काम को कितने दिन में करेंगे? तो पूरा काम कितना है भैया? पूरा काम है 60 यूनिट। तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों अगर मिलकर के काम करें तो पूरा काम कितने दिन में करेंगे? 60 एक दिन में कितना कर रहे हैं? 6। जब हम इसे काटेंगे तो कितनी बार कटेगा? 10 बार कटेगा। 6 दुसायन 7। तो इस पूरे काम को कितने दिन में करेंगे? 10 दिन में। यही है आपके क्वेश्चन का आंसर। 10 डे। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। थोड़ा सा अच्छे लेवल का क्वेश्चन था, पहले और दूसरे क्वेश्चन से हटके था। ठीक है, लेकिन हमने उसी कंटेंट पे क्वेश्चन को बनाया है। समझ में आ गया? मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। इसे जल्दी से नोट कीजिएगा, मैं इसे क्लियर कर रहा हूं। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 को देखिएगा। क्या कह रहा है? ए अकेला एक काम को 20 दिनों में समाप्त कर सकता है, जबकि बी अकेला इस काम को 25 दिनों में समाप्त कर सकता है। यदि दोनों मिलकर 5 दिन कार्य करें तथा फिर बी कार्य छोड़कर चला जाए तो शेष कार्य को अकेला ए कितने दिनों में पूरा करेगा? अब की बार क्या हुआ है कि दोनों ने मिल करके 5 दिन काम किया है। ठीक है, फिर उसके बाद बी काम छोड़कर चला गया है। इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे? देखिए, पहले क्वेश्चन की तरह ही हमें इसे पहले बनाते हैं। देखिए, ए अकेला पूरे काम को कितने दिन में कर रहा है? 20 दिन। और बी अकेला कितने दिन में कर रहा है जी?
25 दिन में। ठीक है, तो हमें टोटल वर्क निकालना है तो इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम अगर हम लेते हैं तो वो आएगा 100। क्लियर हो गया? तो कहने का मतलब ये है कि ये टोटल काम कितना है, 100 यूनिट, जिससे ए कर रहा है 20 दिन में, तो एक दिन में कितना कर रहा होगा, 5 यूनिट काम, 5 यूनिट काम पर डे। उसी तरीके से बी कितना कर रहा होगा एक दिन में, 4 यूनिट काम पर डे। समझ में आया? और ए और बी दोनों मिलकर के कार्य करें तो एक दिन में कितना करेंगे, ए प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा जी, आप कह रहे होगे 5 + 4 = 9 यूनिट काम पर डे। एक दिन में कितना करेंगे, 9 यूनिट। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमसे कहा गया है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कि दोनों ने मिलकर काम शुरू किया और 5 दिन तक काम किया। तो भाई दोनों मिलकर के काम कर रहे हैं, दोनों में कौन कौन है, ए और बी, मल्टीप्लाई 5 डे। भाई मैन इंटू डे बराबर टोटल वर्क, फॉर्मूला मैंने आपको लिखवा दिया है। तो ए और बी एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, आप कह रहे होगे 9, और 5 दिन में कितना करेंगे, 9 × 5 = 45 यूनिट। भाई 5 दिन में कितना काम कंप्लीट हो जाएगा, 45 यूनिट पर। क्लियर हो गया? 45 यूनिट क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। अब हमसे उसने कहा है कि बचे हुए काम को ए अकेला कितने दिन में करेगा। तो बचा हुआ काम कितना है, उसे हम बोलते हैं रिमेनिंग वर्क। तो रिमेनिंग वर्क कितना है, रिमेनिंग वर्क है 100 - 45, क्योंकि 45 क्या हो गया है अपना, कंप्लीट। क्लियर? 100 में से अगर 45 को हटाएंगे तो ये आएगा 55 यूनिट। तो कहना ये हुआ कि अभी तक हमारा 45 कंप्लीट था और 55 यूनिट इनकम्प्लीट था। तो इस काम को कौन करेगा, ए। अब मैं इसे यहाँ पे करवाता हूं। देखिए इस काम को करेगा ए, लेकिन कितने दिन में करेगा आपसे पूछा गया है ये। तो देखिए ए एक दिन में कितना काम कर रहा है, बी तो छोड़कर चला गया है ना। तो ए एक दिन में काम कर रहा है 5 यूनिट काम पर डे। एक दिन में कितना कर रहा है जी, 5 यूनिट काम। और इस बचे हुए काम को कितने दिन में करेगा, बचा हुआ काम है 55 यूनिट, और एक दिन में कर रहा है 5, तो 55/5 बराबर 11 दिन। 11 दिन में इस बचे हुए काम को ए अकेला पूरा करेगा। क्लियर? ऑप्शन सी आपका एकदम ही सही जवाब हो जाएगा, एकदम सटीक जवाब हो जाएगा। क्लियर? मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 4 आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। चलिए मैं इसे क्लियर कर रहा हूं, आप इसको नोट कीजिएगा। पहले कहीं पे समझने में कोई भी दिक्कत है, क्वेश्चन पे कहीं पे भी आपको डाउट आ रहा है, कहीं पे कोई चीज ऐसी है जो क्लियर नहीं हो रही है, आप मुझे कमेंट करो। अगर सारी चीजें समझ में आ रही हैं तो इस वीडियो को हाथों हाथ लाइक करो, ठीक है? अगर आप चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। चलिए मैं इसको क्लियर कर रहा हूं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 5, ए अकेला एक काम को 20 दिनों में समाप्त कर सकता है, जबकि बी अकेला इस कार्य को 30 दिनों में समाप्त कर सकता है। भाई अकेला ए कर रहा है 20 दिनों में और अकेला बी 30 दिनों में, जबकि दोनों मिलकर कार्य करें तो इससे दुगने काम को समाप्त करने में कितना समय लेंगे। हमसे पूछा गया यदि दोनों मिलकर के कार्य करें तो इससे दुगना काम कितने दिनों में समाप्त करेंगे। बहुत ही अच्छा सवाल है, इंटरेस्टिंग है। कैसे करेंगे, आसान भी है। देखिए ए कर रहा है इस काम को 20 दिनों में, कितने दिन में, 30 दिन में। और बी कितने दिन में कर रहा है, बी बताया गया है कि बी अकेला कर रहा है 30 दिन में। सबसे पहला काम इन दोनों का एलसीएम, दोनों का एलसीएम आएगा 60। क्लियर? तो मेरा काम कितना है टोटल, आप कह रहे होंगे 60। जब जैसे ए अकेला 20 दिनों में कर रहा है तो एक दिन में कितना कर रहा होगा, 60/20 बराबर 3 यूनिट काम एक दिन में कर रहा होगा। ए एक दिन में 3 करेगा तो 20 दिन में पूरा 60 काम कर देगा। उसी प्रकार बी एक दिन में कितना करेगा, 30 दूनी 60, 2 यूनिट काम पर डे। समझ में आ गया? अब अगर ये दोनों मिल जाएं तो कितना हो जाएगा जी, ए प्लस बी। दोनों मिल जाएं तो ए प्लस बी हो जाएगा। और एक दिन में कितना काम करेंगे, भाई दोनों को जोड़ दो, ये 3 कर रहा है ये 2 कर रहा है, तो 5 यूनिट काम एक दिन में करेंगे, 5 यूनिट काम एक दिन में। हमसे क्या कहा गया है, यदि दोनों मिलकर के कार्य करें तो इससे दुगना काम। भाई टोटल काम कितना है हमारा, 60। यही तो है दुगना काम, ये सॉरी ये है हमारा टोटल काम। अब क्वेश्चन कह रहा है इससे दुगना काम। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इससे दुगना काम, मतलब कि अगर मेरा काम 60 है तो दुगना कितना होगा, 60 दूनी 120। तो मैं इसको 120 नहीं लिखूंगा, मैं इसे लिखूंगा इससे दुगना काम मतलब 2 × 60। इस काम को दोनों मिलकर के कितने दिन में करेंगे, तो दोनों मिलकर के एक दिन में कर रहे हैं 5 यूनिट का, तो इसे 5 से डिवाइड करवाओ। जब आप 5 से काटोगे तो 5 से कटेगा 12 बार, फिर क्या करना है, इन दोनों की मल्टीप्लाई। तो जब मल्टीप्लाई करवा रहे होगे तो कितना आएगा, 12 दूनी 24 दिन, 24 डे। तो दोनों मिलकर के इससे डबल काम को, इससे दूने काम को कितने दिन में करेंगे, 24 दिन में। ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, एकदम सही जवाब। क्लियर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 5 आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। इसे मैं क्लियर कर रहा हूं, जल्दी से नोट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा आपके सामने, क्या कह रहा है, ए और बी, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6 में है ए में बी से दुगना कार्य, सॉरी ए बी से दुगना कार्य करता है। यहाँ पे ये जो है ना, मैं को हटा दो, ये गलत टाइप है, इसे मैं क्लियर कर रहा हूं, तो ये नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है। यहाँ पे मैंने ये हटा दिया है, हो गया क्लियर। ए बी से दुगना कार्य करता है, दोनों मिलकर किसी कार्य को 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। बहुत ही अच्छा सवाल है, लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। इसे भी करते हैं बहुत ही शानदार तरीके से। देखिए कैसे करना है, एक है ए और एक क्या है, बी। यहाँ पे बताएगा कि ए बी से दोगुना कार्य करता है। अगर बी एक कर रहा होगा तो ये कितना कर रहा होगा, उसी समय में दो काम कर रहा होगा। समझ में आ गया, जब भी तो दुगुना करेगा। अगर ये 1 यूनिट करेगा तो ये कितना करेगा, 2 यूनिट, ठीक है। अगर ये दोनों मिल जाए तो कितना काम करेंगे, 2 ये कर रहा है और 1 ये कर रहा है, तो दोनों मिलकर के कितना काम करेंगे, 3 यूनिट का। मिलकर के कितना करेंगे उसी समय में, 3 यूनिट काम। अब क्वेश्चन में ये कहा गया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि दोनों मिलकर के, दोनों कौन, ए और बी, ए और बी मिलकर के किसी काम को 18 दिन में कर रहे हैं। कितने दिन में, 18 दिन। किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं जी, 18 दिन में। तो काम कितना होगा, देखो ए और बी मिलकर के एक दिन में कर रहे हैं 3 यूनिट का, तो 3 × 18, तो कितना हो जाएगी, कितना हो जाएगा, 18 36, 18 दिए 54 यूनिट का, 54 यूनिट। तो हमारा टोटल वर्क कितना आया जी, आप कह रहे होगे जो हमारा टोटल वर्क है वो है 54 यूनिट। और हमसे पूछा गया कि ए अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा। यहाँ पे मैं करवाता हूँ, टोटल काम है ये अपना, टोटल काम। अब कौन करेगा इसको, ए करेगा। पूछा गया कि ए अकेला इसको कितने दिन में करेगा। आप बताइएगा कि ए एक दिन में कितने यूनिट कर रहा है, आप कह रहे होगे ए एक दिन में कर रहा है 2 यूनिट काम पर डे। इस पूरे काम को कितने दिन में करेगा, ए बराबर 54/2। तो 2 से जब 54 को काटोगे तो कितनी बार कटेगा, 27 टाइम। तो ए अकेला इस पूरे काम को कितने दिन में करेगा, 27 डे, 27 डे में। और यही है आपके क्वेश्चन का राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 6 आपको बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है। अगर कहीं पे भी कोई भी आपका कोई डाउट है, आप मुझे कमेंट करो। आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया है, आप मुझे कमेंट करके बताओ। देखिए अगर आप कमेंट नहीं करेंगे तो मैं कैसे पता करूंगा, मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको कोई समस्या है, आपको कहीं से कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, या आपका कोई डाउट है। आप मुझे कमेंट कीजिएगा, आपके कमेंट का मैं तुरंत रिप्लाई करूंगा, ठीक है दोस्तों। आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चन लिए गए थे, सारे के सारे क्वेश्चन रिपीटेड हैं, अपने आप में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए इस क्लास को यहीं पे करते हैं समाप्त, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।